गाइस, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज की शुरुआत में हम देखते हैं कि फाइनली अरमान के मैच जीतने के बाद अबीरा कहती है कि प्लीज़ एक बार मैंने जो सजेस्ट किया है वो बोल के देखो। जिसके बाद अरमान कहता है कि कोई फ़ायदा तो नहीं होगा, पर एक बार तुम कहती हो तो मैं बोल के देखता हूँ। जिसके बाद वो सारे बॉयज़ को अनाउंस करता है कि बिजली जो भी गई थी वो हमारे वजह से ही गई थी, तो हमें थोड़ा सा गर्ल्स के बारे में सोच लेना चाहिए। और वैसे भी ये गर्ल्स का हॉस्टल है, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। गर्ल्स को उन्हीं के फ्लोर पर रहने दिया जाए, बल्कि हम जो है हमारे ही फ्लोर पर रहकर जितना उन्हें तकलीफ़ ना दे सके उतना देने की हम कोशिश करेंगे। जहाँ पर अब अबीरा की बात सुनकर अरमान ये सब कह तो देता है, जिसकी वजह से सारी गर्ल्स तो उस पर फ्लैट ही हो जाती है। और फाइनली बॉयज़ भी रियलाइज़ कर लेते हैं कि उन्हें अब गर्ल्स को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ था वो उनकी वजह से हुआ था। जिसके बाद अरमान सारी लड़कियां आ जाती है और वो उसकी तारीफ़ करने लग जाती है कि तुम तो कितने हैंडसम हो, तुम इतना सोचते भी हो और तुम पूरे जेंटलमैन हो, फुल टू मैरिज के पैकेज जैसे हो। जिसे सुनकर अबीरा चिढ़ जाती है और अबीरा बहुत मुंह बनाने लग जाती है। जिसके बाद वो अरमान का नाम ज़ोर से चिल्ला कर कहती है कि अरमान, तुम्हारा रैकेट मुझे दे दो, मैं जाके स्टोर रूम में रख आऊँगी। कहकर वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर अरमान रोक लेता है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा सकती हूँ। वैसे भी तुम्हें ये लड़कियों की सो कॉल्ड तारीफ़ें बटोरने की आदत हो गई है, जो मेरी बदौलत मिली है, तो तुम वही काम करो, मैं जाकर ये सब काम कर लेती हूँ। जिसके बाद अरमान कहता है कि देखा, तुम भी ही चुकी हो। जहाँ पर ये दोनों एक कपल की तरह लड़ाई करने लग जाते हैं, तो सेम वही राहुल, जो पिछली बार का लड़का जिसे अबीरा ने मैच में हराया था, उसका ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसके फ्रेंड के साथ बोलता है कि इस जैसे अबीरा जैसी लड़कियों को ऐसा लगता है कि आंटी की उम्र में आकर ये स्वीट गर्ल 16 जैसी दिखने वाली है। पर नहीं, मैंने तो इसके बारे में बहुत कुछ सुना है कि इसकी एक बेटी भी है, और इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के आकर किसे ये रिझा रही है, ये तो समझ ही नहीं आता। मतलब सोच के देखो ना, आखिर ऐसी लड़कियों की वजह से सारी लड़कियों का नाम खराब होता है। वैसे भी लड़कियों को चाहिए क्या, छोटे कपड़े पहन के दूसरे लड़कों को रिझाना ही, बस यही एक आता है इनको। जिसके बाद अरमान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी का भी नाम लिया रहता है कि सोचो उसकी बेटी को कैसा लगेगा कि उसकी माँ ऐसे कपड़े पहन रही है। जहाँ पर अरमान गुस्से में आकर कहता है कि तेरा ईगो तो हर्ट हो गया ना, क्योंकि अबीरा ने तुझे हरा दिया है, अगर तूने इसके बाद कुछ बोला तो मैं भी तुझे हर्ट कर दूंगा। जहाँ पर अब वो कहता है कि अरे मैंने कुछ ऐसा तो बोला ही नहीं, मैंने सच ही तो बोला है, वैसे भी ये बच्चे की एक माँ है। वहाँ पर अरमान कहता है कि नहीं, ये तुम्हारी जो सोच है ना, ये सबसे घटिया है, अगर ऐसी सोच रही ना सबकी तो हो गया। बात भी राहुल जो है वो कंटिन्यू अबीरा के बारे में भला बुरा बोलता है, जिसकी वजह से अरमान को बहुत गुस्सा आता है और अरमान उसकी पिटाई शुरू कर देता है। जहाँ पर पिटाई इतनी ज़्यादा एक्सटेंड तक हो जाती है कि अरमान इतना ज़्यादा एंग्री हो जाता है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि इतना ज़्यादा राहुल ने उसे ट्रिगर कर दिया रहता है अबीरा के बारे में बोल कर कि मैं कुछ भी बोलूँगा, मेरा मुँह, आखिर तुझे क्या प्रॉब्लम है। जहाँ पर सब अरमान को रोकने की कोशिश करते हैं, पर अरमान आउट ऑफ एंगर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। जिसके बाद अबीरा कहती है कि अरमान रुक जाओ, तुम्हें मेरी कसम है, वरना ये अच्छा नहीं होगा। वहीं पर डीन आ जाते हैं और डीन कहते हैं कि ये सब आखिर क्या मसला है। जहाँ पर डीन को जब समझाया जाता है कि अरमान की कोई गलती नहीं है, पर डीन जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं रहता। डीन कहता है कि जो भी है, अगर इसने कुछ गलत बोला था तो तुम भी बात से सुलझा सकते थे, पर नहीं, तुमने हाथ उठाया है, जिसकी वजह से मुझे ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना पड़ेगा, और उसके बाद ही वो डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। जिसके बाद अबीरा चिढ़कर अरमान को कहती है कि तुम्हें आखिर हाथ उठाने की क्या ही ज़रूरत थी, अगर अब तुम्हें रेस्ट्रिकेट वगैरह कर दिया तो तुम क्या ही करोगे। जब पर अरमान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इसमें मेरी गलती है, वो तुम्हें कुछ भी बोलेगा और मैं बस सुन लूँगा, तो ये गलत है। कोई भी अगर कुछ भी तुम्हें बोलेगा तो मैं चुपचाप से सुनने वाला नहीं हूँ। उसे समझाने की कोशिश करती है कि अरमान, जो भी आज तुमने किया ना, इतना एग्रेशन तो तुम में पहले कभी नहीं था, आखिर इतना गुस्सा तुम में भरा कैसे है, और इतना सब कुछ तुम आखिर कर कैसे रहे हो। तुम्हें समझ आ रही है कि तुमने खुद की इमेज को टानिश कर दिया है। तुम एक लॉयर हो अरमान, प्रोफेशनल लॉयर हो, और तुम्हें तुम्हारा हमेशा एग्रेशन और पावर जो है तुमने हमेशा कंट्रोल में रखा है। जहाँ पर रेहान और पीजे ये सब देख रहे रहते हैं, और वो लोग शायद से उन्हें अभी पता चल जाता है, क्योंकि वो गेस लगा लेते हैं कि ये दोनों की बेटी है और शायद ये दोनों कनेक्टेड है। जहाँ पर अबीरा अब अरमान को फिर से सुनाती है, तो अरमान कहता है कि नहीं, इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है, और आखिर तुम मुझे क्यों डांट रही हो, जो उसने बोला क्या वो सही था, बिल्कुल नहीं सही था। और मैं हमेशा, अगर कोई भी तुम्हारे बारे में कुछ भी बोलता है ना, तो मैं उसे तोड़ के रख दूंगा, ये बात तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं मायरू माधव जी से कहती है कि अबीर मामूली ने जो प्लान बनाया था मूवी का वो कैंसिल हो गया है, पता नहीं उनको कुछ काम है इसके वजह से। जहाँ पर वो माधव जी को भी साथ में मूवी के लिए लेके जाना चाहती है। जब पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ, तो कियारा से वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, शायद कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा, क्योंकि उसके बाद फिर वो लोग भी माधव जी को लेके चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं
अभीरा और अरमान के रिश्ते के बारे में जल्दी से लावण्या और आलिया को बता देता है, जिसके बाद ये सब बातें जो सुन लेती है अभीरा, वो आकर कहती है कि रिहान, आखिर तुमने ऐसा क्या ही सुना है और तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में किसने बताया? तुम्हें अरमान ने बताया है ना? रुको, मैं अभी जाके अरमान की खैर लेकर आती हूँ। जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती है कि उसकी रिलेशनशिप के बारे में सबको पता चल गया है। तो आलिया कहती है कि तूने तो हमारे साथ बहुत गलत किया, हमारे बारे में तुझे सब पता है और तूने हमसे इतना बड़ा सच आखिर क्यों ही छुपाया? ये तो बहुत ज़्यादा गलत बात है। जहाँ पर आलिया ये भी बोलती है कि हमें तो पता नहीं था कि तुम दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है और तुम लोग पास्ट लवर्स हो, बट कोई नहीं, हम लोग तो बहुत ज़्यादा खुश है भाभी जी। जहाँ पर अभीरा को पता चल जाता है कि रिहान जब बताता है कि अरमान को तो निकाल दिया गया है और वो अब एयरपोर्ट पर है। अचानक से सीन में अरमान और पीजे आ जाते हैं और जल्दी से रिहान की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। जहाँ रिहान बेचारा कहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, तो अरमान बताता है कि आखिर जो प्रपोज़ल था पीजे ने आलिया से किया था, वो तूने सोशल मीडिया पे क्यों ही डाल दिया, जिसकी वजह से अब पीजे की जो फैमिली है और आलिया की फैमिली है उसमें दंगे शुरुआत हो गए हैं। जहाँ पर अब आलिया भी पैनिक हो जाती है, पर रिहान कहता है कि अच्छी बात है ना, उनको भी पता चल गया, हम उनको भी शादी के इसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। पर फिर पता चलता है कि पीजे की फैमिली आलिया को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, जिसकी वजह से वो ये शादी के खिलाफ है और सेम गोज़ फॉर आलिया, जिसकी वजह से अब सारा मैटर जो है वो सीरियस हो जाता है। जहाँ पर अब रियान कहता है कि अब करना क्या है, क्योंकि वो लोग तो यहाँ पर आ चुके हैं ना, क्योंकि तभी पीछे कहता है कि हाँ वो लोग निकल चुके हैं, इसका मतलब यही है कि हमें जल्द से जल्दी शादी करनी पड़ेगी, ये आलिया सजेस्ट करती है। जहाँ पर अबीरा कहती है कि ठीक है, उनके पता लगने से पहले ही हम कोई मंदिर में चले जाते हैं, पर मंदिर भी जो पीजे के पापा है उन्होंने कब्जा कर लिया रहता है, सारे मंदिर की चेकिंग होती है। जहाँ पर अब हॉस्टल में ही ये लोग डिसाइड करते हैं ही शादी करी जाएगी। जहाँ पर पंडित जी कहते हैं कि वो सब तो ठीक है, पर आखिर यहाँ पे एडल्ट्स क्यों नहीं है? जहाँ पर अबीरा कहती है कि अगर कुछ सामग्री कम हो गई तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सारे लीगल हैं और दूल्हा दुल्हन भी जो है वो लीगल है, तो हम लोग को दूसरों की ज़रूरत नहीं है, मतलब बड़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद लीगल है तो शादी कर सकते हैं। जहाँ पर अरमान कहता है कि मैंने बाहर भी किसी को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया है, अगर कोई भी आता है तो मुझे जल्दी से फ़ोन आ जाएगा। जहाँ पर अबीरा कहती है कि हाँ थैंक गॉड, आखिर ये मैटर तो जल्दी से सुलझ जाए, मैं ऐसे चाहती हूँ ना कि जल्दी से इन दोनों की शादी हो जाए। जहाँ पर आलिया आ जाती है और आलिया को ऐसे स्लोमो में आते हुए देखकर अरमान कहता है कि आलिया, हम फ़ोटो शूट नहीं कर रहे हैं, ना कोई मूवी की शूट कर रहे हैं, जल्दी से तेरा स्लो मोशन ख़त्म कर और वहाँ पे जाके बैठ जा। वहाँ पर जो बाहर खड़ा रहता है उसे वो फ़ोन करके कहता है कि अगर कोई भी आए तो प्लीज़ मुझे एक बार मिस कॉल देना भूलना मत। जिसके बाद अब शादी की सारी सामग्रियाँ जो है वो ला ली रहती है और अबीरा और लावण्या डोर के पास एक तार को बांध देते हैं। जहाँ पर लावण्या कहती है कि अरे यार, ये तो 2 सेकंड में ही टूट जाएगा, पर उसके देख कर अबीरा कहती है कि एटलीस्ट उन्हें 2 सेकंड का टाइम तो मिलेगा। जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि चलो अब सारा मैटर सुलझा लिया है, जल्दी से हमें ये सब मैटर अब ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी ज़्यादा जल्दी अच्छी बात है। दूसरी तरफ हम मायरू और अबीर को देखते हैं, जो अबीर उसकी पेंटिंग में मदद कर रहा होता है और अबीर उसके गाल पर स्केच पेन का लगा देता है और कहता है कि हमें बेटू बाहर जाना चाहिए घूमने के लिए, चलो ना मेरे साथ। पर वही मायरू कहती है कि माँ, मुझे अपने टाइम देखा है और अब ये टाइम हो गया है वापस से बदला लेने का। जिसके बाद फिर मायरू से भागने की कोशिश करते हुए दिखाई देता है, पर वही कियारा आ जाती है बीच में, जिसके बाद टक्कर खाकर अभीर कियारा के ऊपर सोफे पर ही गिर जाता है। वहाँ पर अभीर को ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कियारा के लिए ये थोड़ा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल टाइप हो जाता है। जहाँ पर मायरू कहती है कि आपको बुबू हुई है, तो अभीर कहता है कि नहीं, पता नहीं मुझे क्या हुआ है, पर ये अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो कियारा के उठने में मदद करता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हो, क्योंकि कियारा कहती है कि हाँ मैं साड़ी ठीक कर रही थी तो मेरा ध्यान ही नहीं था। ये सब सुनकर जो मायरू है वो जल्दी से उनकी नज़र उतार लेती है और कहती है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हो। जिसके बाद वो कहती है कि मुझे ना लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ, मुझे कैब भी नहीं मिल रही। जिसके बाद अभीर हेल्प ऑफर करता है और वो जाता है कि मायरू से रोक लेती है। मायरू कहती है कि हम तो घूमी घूमी करने जाने वाले थे ना, तो अबीर कहता है कि कोई नहीं, आने के बाद कर लेंगे। वहाँ पर मायरू कहती है कि ओफो, मुझे भी लेके जाते तो टाइम बच जाता, पता नहीं, पर इन बड़े लोगों को दिमाग ही नहीं है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि शादी की सिनेरियो पे फाइनली पीजे के पापा की एंट्री हो जाती है और पीजे के पापा एक गन के साथ भी होते हैं। वहाँ पे कुछ बॉडीगार्ड्स रहते हैं, गूंस रहता है, जो उनकी शादी तोड़ने में मदद करने वाले रहते हैं। अब ऐसा सब देखकर वो जल्दी से ये शादी रोकने की ऐसी हुक्म फरमाते हैं, पर उस हुक्म को कोई भी नहीं मानता। जहाँ पर वो कहते हैं कि अगर अभी तुम लोगों ने ये शादी नहीं रोकी तो देख लेना, बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जहाँ पर रेहान कहता है कि नहीं, ये शादी तो नहीं रुकने वाली और आप कुछ भी कर लो, हम ये शादी को रोकने नहीं देंगे। जहाँ पर अब पीजे के पापा जल्दी से उसका हाथ पकड़ के, पीजे का हाथ पकड़ के वहाँ से उसे लेके जाने की कोशिश करते हैं कि चल यहाँ से चुपचाप से चल, बहुत हो गया। पर वही आलिया उसका हाथ रोक लेती है और कहती है कि नहीं, प्लीज़ मत जाओ। जहाँ पर ये सब देख कर पीजे के पापा गुस्सा खा जाते हैं और कहते हैं कि देख, अगर तू नहीं चला तो ये अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद वो आलिया के सर पे बंदूक रख के उसे मारने की धमकी देते हैं, पर तभी
पीजे उनका हाथ पकड़ लेता है और फिर नीचे कर देता है, इतने फोर्सफुली कि उसके पापा को पता चल जाता है कि ये उसका बेटा नहीं है। इसके बाद ये रिवील हो जाता है कि वहाँ पर मंडप पर आलिया और पीजे की जगह और कोई नहीं बल्कि अरमान और अबीरा थे। जिसके बाद वो पीजे के पापा को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उन्हें इजाज़त है और वो लीगल एज के भी है, तो आप उनकी मुसीबत और मत बढ़ाओ। पर अरमान हमेशा की तरह जो समझाने की कोशिश करता है वो वेस्ट चला जाता है। दूसरी तरफ आलिया कहती है कि मुझे एक बार जाके देखना चाहिए कि अंदर क्या हो रहा है, तो पीजे मना कर देता है ये कह कर कि नहीं, अगर हमने ऐसा कुछ किया तो अरमान और अबीरा का प्लान जो है वो वेस्ट हो जाएगा, हमें ये पहले फेरे कर लेने चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा कहती है कि अंकल ये वो लोग दोनों भी लीगल है, आपको ऐसे प्यार में रुकावट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने उन दोनों को परमिशन दे देनी चाहिए शादी की, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और वैसे भी सोसाइटी क्या कहती है, लोग क्या कहती है, वो कभी भी मैटर नहीं करता। अगर परिवार के लोग ही खुश ना हो, अगर आपका बेटा ही खुश ना हो, तो आखिर ये लोगों से बाकी लोग क्या सोचते हैं इससे क्या ही मतलब पड़ना चाहिए। वहीं पर पीछे के पापा कहते हैं कि मैं लड़कियों से बात नहीं करता और लड़कियों को इतनी बड़ी जो ज़ुबान है वो अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए अगर तुमने अभी कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मीरा कहती है पेरेंट्स पे ईगो भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद अब अरमान जल्दी से पीजे के पापा का गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसे ऐसा बोलने की, तुम पीजे के पापा हो इसलिए मैंने तुम्हारी इज्जत रख ली, पर अगर तुमने अबीरा को कुछ भी बोलने की कोशिश की या कुछ भी उसे करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो चिल्ला कर कहता है कि जल्दी से माफ़ी मांग वरना बहुत ज़्यादा अंजाम बुरा होगा। जिसके बाद अबीरा को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसके पीछे के पापा जो है वो लड़कियों को नीचा गिनते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ पर अब जल्दी से पीजे के पापा उसके गूंज बुला लेते हैं, अरमान की पिटाई करने के लिए कहते हैं। जिसके बाद अरमान पहले तो लड़ाई करने की कोशिश करता है, बट वक्त रहते साथ ही वो गूंज इतने ज़्यादा पावरफुल रहते हैं कि वो जल्दी से अरमान को नीचे गिराकर उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई कर देते हैं। ये सब देखकर अबीरा बहुत ज़्यादा डर जाती है। अबीरा बार बार अरमान का नाम चीखती है कि अरमान प्लीज़ उठो, तुम ऐसे नहीं कर सकते। पर दूसरी तरफ रेहान भी जब उसे बचाने की कोशिश करता है और वहाँ पर जितने भी हॉस्टल के बच्चे रहते हैं वो सब की एक एक करके पिटाई करते हैं। जहाँ पर पीजे के पापा कहते हैं कि ये मुझसे माफ़ी मंगवाना चाहता था ना, इसको फिर से पकड़ो। जिसके बाद वो गूंद फिर से अरमान को खड़ा करता है और उसके बाद उसकी फिर से पिटाई करना शुरुआत कर देता है। जहाँ पर अरमान अब बहुत ज़्यादा सेंसलेस महसूस करता है और वो बिल्कुल भी कुछ हालत में नहीं रहता, वो चक्कर खा के वहीं गिर जाता है। अबीरा बार बार चीखती है कि अरमान प्लीज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज़ तुम्हें थोड़ा तो स्ट्रांग होना पड़ेगा। तभी पीछे के पापा झुक कर कहते हैं कि तू मुझसे माफ़ी मंगवाएगा, देखा मैंने तेरा क्या हाल किया और अब तो तुझे ऐसा हाल करूँगा ना तेरा मैं कि तू जीने के लायक ही नहीं रहेगा, मरना बेहतर समझेगा। दूसरी तरफ जल्दी से फेरे कंप्लीट हो जाते हैं और फेरे कंप्लीट होते साथ ही जल्दी से पीछे और आलिया सोचते हैं कि अभी हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। जहाँ पर अब दरवाजे पर पीछे और आलिया जैसे ही पहुँच जाते हैं उसके फादर जो है वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उनसे भी ज़्यादा डिसअपॉइंट जो होता है वो पीछे होता है, क्योंकि वो उसके फादर को बोलता है कि आपने जो कुछ भी यहाँ पर किया है मेरे फ्रेंड्स के साथ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि अरमान बेहोशी की हालत में होता है, अबीरा को भी पकड़ लिया जाता है, लावण्या भी नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई हमें दिखाई देती है। जिसके बाद पीछे कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हो, पर प्लीज़ आपने जो ये मेरे फ्रेंड्स के साथ किया ये बिल्कुल भी गलत है। जिसके बाद पीछे के पापा कहते हैं कि मैंने तुझे सारी फ्रीडम दी पर तूने क्या किया, मेरे साथ धोखा किया। तुझे मैंने हर एक जो तूने इच्छा मांगी तेरी वो पूरी तेरे पास आकर रख दी, पर ठीक है इसके बाद मैं तो तुझे अब छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद उन्हें लगता है कि पीछे को वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, पर गन वो आलिया की तरफ पॉइंट कर देते हैं। आलिया को बचाने के लिए वहाँ पर पीछे खड़ा हो जाता है सामने। तो दोस्तों एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अरमान के साथ क्या हुआ आगे देखने के लिए सब्सक्राइब